स्प्लिट होराइजन का। उसमें नॉन स्टॉप भी कर देती है। हाँ, OSPF में स्प्लिट होराइजन नहीं होता। स्प्लिट होराइजन डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल्स में होता है, जैसे रिप में, PGP में, EIGRP में। स्प्लिट होराइजन OSPF में और ISIS में नहीं होता। स्प्लिट होराइजन रूल सेज, मैं आपको इसकी डायग्राम भी दिखाता हूँ। Never send any routing information back to the interface from which it has already received। जिस इंटरफेस से कोई इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपको मिली हो ना, राउटिंग इंफॉर्मेशन, उसी इंटरफेस पे वो इंफॉर्मेशन वापस नहीं भेजनी। क्योंकि जिस इसमें ये सोच के, ये डिज़ाइन सोच के ये फीचर रखा गया है कि एक इंटरफेस के साथ एक ही राउटर कनेक्ट होता है। तो अगर किसी इंटरफेस से इंफॉर्मेशन आई है जिस राउटर ने भेजी है, उस राउटर के पास में तो वो इंफॉर्मेशन होगी ना, तो उसको वापस भेजने की ज़रूरत नहीं है। उस हिसाब से तो ये रूल बिल्कुल ठीक है, स्प्लिट होराइजन का रूल। लेकिन आजकल क्या होता है कि एक इंटरफेस के साथ एक राउटर कनेक्ट नहीं होता। एक इंटरफेस के साथ 100 50 20 30 राउटर्स कनेक्ट होते हैं, मल्टीपल राउटर्स कनेक्ट होते हैं। तो चूंकि एक इंटरफेस के साथ मल्टीपल ब्रांचेस, मल्टीपल राउटर्स, मल्टीपल फायरवॉल्स, राउटर की जगह फायरवॉल्स भी हो सकती हैं, चूंकि मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, तो इसलिए हम स्प्लिट होराइजन का रूल इंटरफेस पर अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि जब मल्टीपल ब्रांचेस कनेक्ट होंगी तो मल्टीपल ब्रांचेस को एक दूसरे के राउट्स भी भेजने होंगे थ्रू हेड ऑफिस। सब ब्रांचेस हेड ऑफिस के जरिए आपस में कनेक्ट होती हैं, जिसे हब एंड स्पोक टोपोलॉजी कहते हैं। हब एंड स्पोक टोपोलॉजी ये बैंकों में भी होती है अक्सर जगहों पे। जब बैंकों की, आपको पता है बैंकों की बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, स्कूल्स की, यूनिवर्सिटीज की, दूसरी कंपनीज की, हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेस होती हैं। उसमें सारी ब्रांचेस को आपस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया गया होता। उसकी वजह कि उसमें आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर आप ब्रांचेस को भी आपस में डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे ना, तो उससे आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो ब्रांचेस आपस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होती, ब्रांचेस हेड ऑफिस के साथ कनेक्ट होती हैं कॉस्ट बचाने के लिए। इसे हब एंड स्पोक टोपोलॉजी कहते हैं। ब्रांचेस को स्पोक्स कहते हैं और हेड ऑफिस को हब कहते हैं। तो ब्रांचेस आपस में राउट्स एक दूसरे को डायरेक्टली नहीं भेज सकती। ब्रांचेस एक दूसरे को राउट्स भेजती हैं हब के जरिए, हेड ऑफिस के जरिए। सारी ब्रांचेस के राउट हेड ऑफिस के पास जाते हैं और फिर वही राउट्स वापस भेजे जाते हैं। जैसे यूं समझ लें, ये अब राउट्स हैं B1 के, ब्रांच 1 के राउट्स। तो ये जो ब्रांच 1 के राउट्स हैं, ये जब हेड ऑफिस को भेजे जाएंगे तो हेड ऑफिस यही राउट्स वापस भेजेगा इनको टू ब्रांच 2 एंड ब्रांच 3। ये एक्चुअली जो राउट वापस भेज रहा है ब्रांच 2 और 3 के लिए भेज रहा है ना। अपने पास तो उसके पास हैं वो राउट्स ऑलरेडी, लेकिन ब्रांच 2 और ब्रांच 7 को तो राउट भिजवाने हैं ना, इसलिए ये राउट आपको वापस भेजने होंगे। उसके लिए आपको फिर हेड ऑफिस के इंटरफेस पर EIGRP स्प्लिट होराइजन डिसेबल करना पड़ेगा। डिसेबल EIGRP स्प्लिट होराइजन, ये देखें लिखा हुआ है। EIGRP स्प्लिट होराइजन को डिसेबल करना पड़ेगा ताकि एक इंटरफेस से आने वाले राउट्स उसी इंटरफेस को वापस भेजे जा सके। उसकी कमांड आपको पता है, इंटरफेस में कमांड होती है नो IP स्प्लिट होराइजन EIGRP। ये कमांड होती है, ये गीगाबिट 00 पे कमांड देंगे।
जब हम स्प्लिट हॉराइजन को डिसेबल करेंगे तो ब्रांचेस के राउट एक दूसरे तक जाएंगे। ये खास तौर पे ना डीएम वीपीएन में ये हो रहा होता है। डीएम वीपीएन में ये टोपोलॉजी बनी होती है। आजकल डीएम वीपीएन ये सीसीएनपी वालों ने तो पढ़नी भी आई है, इसकी डिप्लॉयमेंट भी होगी। उसमें हब एंड स्पोक टोपोलॉजी होती है। तो एक इंटरफेस से आने वाले राउट उसी इंटरफेस पर वापस भेजने की वजह आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए ना, अगर एक इंटरफेस से आने वाले राउट्स हम स्प्लिट हॉराइजन को डिसेबल करके उसी इंटरफेस पे वापस क्यों भिजवाएंगे? समझ आइए सवाल। सवाल ये होगा कि एक इंटरफेस से आने वाले राउट्स उस इंटरफेस पे वापस नहीं भेजने चाहिए, ये स्प्लिट हॉराइजन का रूल कहता है। तो हम स्प्लिट हॉराइजन को डिसेबल करके क्यों हम एक ही इंटरफेस से आने वाले राउट उसी इंटरफेस पर वापस क्यों भिजवाएंगे? तो उसका जवाब ये होगा, जब आपके एक हेड ऑफिस वाले इंटरफेस के साथ मल्टीपल ब्रांचेस के राउटर्स कनेक्ट होंगे। जब एक इंटरफेस के साथ मल्टीपल ब्रांचेस के राउटर्स कनेक्ट होंगे तो फिर हमें स्प्लिट हॉराइजन को डिसेबल करके ब्रांचेस के राउट हेड ऑफिस के जरिए एक दूसरे तक भिजवाने होते हैं। इसलिए फिर स्प्लिट हॉराइजन को डिसेबल कर देते हैं। समझ आ गई बात की? ओके, आगे चलते हैं। ईएजीआरपी का डुअल एल्गोरिदम होता है। मैट्रिक कैलकुलेशन के एल्गोरिदम को कहते हैं डुअल एल्गोरिदम। ये आप नोट्स पढ़ेंगे तो नोट्स में ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना, ये 4 चीजें लिखी हुई हैं। ईएजीआरपी डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल है, लेकिन एडवांस डिस्टेंस वेक्टर है, इनहांस्ड। इसलिए ये सबनेटिंग को और वीएलएसएम को भी सपोर्ट करता है। ईएजीआरपी सबनेटेड एनवायरनमेंट में भी ईएजीआरपी चलाएंगे तो ये सही चलेगा। सबनेटेड एनवायरनमेंट में भी हम राउटिंग ईएजीआरपी के जरिए करवाते हैं। ईएजीआरपी का बुनियादी मकसद होता है राउट्स का तबादला करना, राउट्स का आपस में तबादला करना। अमूमन जब हम इंटरनेट के जरिए ब्रांचेस को कनेक्ट करते हैं ना, और इंटरनेट के जरिए कनेक्ट करने के बाद जब हम राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं, उसके लिए फिर हमें जीआरई टनल बनानी पड़ती है। जीआरई टनल के ऊपर ईएजीआरपी चलाते हैं। जब हमारी मल्टीपल ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं, मल्टीपल ब्रांचेस के दरमियान हमने डायनामिक राउटिंग करनी होती है, डीएम वीपीएन बनानी होती है, तो उसके लिए फिर हम जीआरई टनल बनाते हैं, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट जीआरई टनल। नोट कर लें ये बात।
ओके, अब GRE टनल कैसे बनाते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ, और उस पर फिर हम किस तरह से EHRP चलाते हैं। उससे पहले जो हमने EHRP चलाया था उसके राउट्स देख लेते हैं, राउट्स की कैलकुलेशन देख लेते हैं। ये जी सारे इसमें राउट्स आए होंगे। IP प्रोटोकॉल, इसमें बताएगा प्रोटोकॉल EHRP 10 चल रहा है। IP EHRP नेबर्स, ये EHRP के नेबर्स बने होंगे। राउटर 1 में भी देख लेते हैं, शो IP EHRP नेबर्स, ये जी 3 नेबर बने हुए हैं इसके। ये देखें, इसके 3 इसलिए नेबर हैं, देखें ना, राउटर 1 को राउटर 4 से भी कनेक्ट किया गया, राउटर 7 से भी, राउटर 2 से भी, उन सब पे EHRP चल रहा है। तो ये नेबर बन गए हेलो मैसेजेस के जरिए, और हेलो मैसेज मल्टीकास्ट करके एक दूसरे को इन्होंने भिजवाया है। 224.00.10 सोर्स IP इनका यूनिकास्ट होता है। जब भी मल्टीकास्ट करते हैं ना तो सोर्स IP यूनिकास्ट का होता है, डेस्टिनेशन IP मल्टीकास्ट होता है। सोर्स IP से इंटरफेस का होगा, जिस इंटरफेस से हेलो मैसेज भेजा जाएगा। डेस्टिनेशन IP मल्टीकास्ट होगा, क्योंकि आपको अपने नेबर का IP पता ही नहीं होता, तो फिर इनकी प्रोग्रामिंग में ही IP शामिल होता है। EHRP का जो सॉफ्टवेयर है ना, जो राउटर में या फायरवॉल में इंस्टॉल होता है, उसके सॉफ्टवेयर के अंदर ये प्रोग्राम हुआ होता है, ये मल्टीकास्ट एड्रेस 224.00.10। तो जैसे ही EHRP चलता है, इस एड्रेस पर हेलो मैसेज भेजना शुरू कर देता है। जब नेबर बन जाते हैं उसके बाद EHRP की अपडेट्स आना शुरू हो जाती हैं। EHRP की अपडेट्स, EHRP के राउट्स के तबादले को अपडेट्स का तबादला कहते हैं, डिफ्यूजिंग अपडेट्स, क्योंकि इसका डुअल एल्गोरिदम होता है, DUAL, डुअल एल्गोरिदम। तो ये एक दूसरे को राउट्स भेजने शुरू कर देते हैं। अब राउट्स इसके आ चुके हैं, उसको देखने के लिए शो IP EHRP टोपोलॉजी, EHRP के टोपोलॉजी टेबल में इसके राउट आ जाते हैं। P का मतलब है पैसिव, पैसिव का मतलब है इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट है, पैसिव का मतलब है इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट, अब ये स्कून में है। एक्टिव का मतलब है ये अभी इन प्रोसेस है। एक्टिव का मतलब होता है अभी इसकी एल्गोरिदम और इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। EHRP के टेबल में पैसिव का मतलब है इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट है, एक्टिव का मतलब होता है कि अभी ये इन प्रोसेस है, अभी इस पे एल्गोरिदम चल रहा है, प्रोसेसिंग की जा रही है। U का मतलब होता है अपडेट, अपडेट जो रूटीन में राउटर एक दूसरे को भेजते हैं। Q का मतलब होता है क्यूरी, क्यूरी आती है जब कोई ट्रबल शूटिंग होती है, जब कोई ट्रबल आती है ना, जब लिंक अप हो जाता है, डाउन हो जाता है, कोई टोपोलॉजी चेंज वाकया होती है, तो फिर राउटर एक दूसरे को क्यूरी भेजते हैं। क्यूरी का मतलब है इफ देयर इज सम चेंज, चेंज को सबको आगाह करने के लिए, सबको इन्फॉर्म करने के लिए क्यूरी भेजी जाती है। क्यूरी के जवाब में फिर बाकी राउटर रिप्लाई भेजते हैं। अच्छा, ये क्यूरी किन किन को भेजता है राउटर, तो सुन लें, क्यूरी अपने सारे नेबर्स को भेजता है। अब राउटर 1 किन किन को क्यूरी भेजेगा, अपने सारे नेबर्स को, 3 नेबर्स को 3 क्यूरीज भेजेगा। तो क्यूरी यानी कि टोपोलॉजी चेंज के बारे में किसको बताया जाता है, सब नेबर्स को। वो नेबर फिर आगे अपने नेबर्स को बताते हैं, वो नेबर फिर आगे अपने नेबर्स को बताते हैं, इससे सारे राउटर्स तक क्यूरी पहुंच जाती है, यानी कि सब राउटर्स को टोपोलॉजी चेंज के बारे में पता लग जाता है। तो EHRP में क्यूरीज भेजी जाती हैं जी। टोपोलॉजी जब चेंज होती है, इफ देयर इज सम चेंज, तो एक राउटर अपने नेबर्स को क्यूरी भेजता है, वो राउटर आगे अपने नेबर्स को भेजते हैं, वो आगे अपने नेबर्स को क्यूरी भेजते हैं, उसके जवाब में फिर रिप्लाई आता है, रिप्लाई। जिस जिस राउटर को क्यूरी मिलती है ना, हर राउटर उसको रिप्लाई करता है कि हाँ जी हमें पता लग गया टोपोलॉजी चेंज का, हमने उसको इस तरह से एडजस्ट कर लिया। तो हर क्यूरी का रिप्लाई आना जरूरी होता है, ये नोट कर लें। EHRP टोपोलॉजी चेंज की सूरत में जितनी क्यूरीज भेजेगा,
हर क्यूरी का रिप्लाई आना जरूरी होगा। अगर क्यूरी का रिप्लाई नहीं ना आएगा तो वो राउट एक्टिव स्टेट में स्टक हो जाएगा। जब तक क्यूरी का रिप्लाई नहीं ना आएगा तो वो राउट एक्टिव स्टेट में होगा। एक्टिव स्टेट का मतलब है इसकी क्यूरी गई हुई है, उसका रिप्लाई नहीं आया। अगर मखसूस टाइम तक रिप्लाई नहीं ना आएगा तो उसे SIA स्टेट में कर देगा, स्टक इन एक्टिव, के एक्टिव स्टेट में स्टक हो गया। तो एक्टिव स्टेट में स्टक हो जाए तो उसे SIA स्टेट कहते हैं, स्टेटस कहते हैं। अच्छा देखिए इसमें एक एक राउट आ रहा है, गौर करें। 10 15 15 कहाँ गया? टेन 15 16 17 के राउट क्यों नहीं आ रहे? शायद उसे सेव नहीं किया, चेक करते हैं। इस पे सब सेव नहीं था हुआ, कोई पुराना EIGRP चल रहा है, दैट्स बैड। पुराना EIGRP खत्म करते हैं। ये आवाज तो नहीं आ रही आपको? क्यों जी? नहीं सर, आवाज तो नहीं आ रही। ये गाने की आवाज तो नहीं आई आपको? नो सर। एक गाना चल पड़ा था, मुझे किसी ने मैसेज भेजा, वो खुद ही चल पड़ा। राउटर EIGRP 10 00 का मतलब है सब इंटरफेसेस पे चला देते हैं, 5 पे भी और 6 पे भी और 7 पे भी। गुड बाय रिसीव का मतलब है जब आप का इंटरफेस डाउन होता है। इस 6 को क्या हुआ? 6 खराब हो गया। अच्छा जी, इस पे सही चल रहा है। इस पे भी 3 नेबर बने हुए हैं। राउट्स आ रहे हैं। अच्छा जी, अब ये राउट्स 10 10 15 16 17 वाले भी राउट आ रहे चाहिए, आ गए हैं। IP EIGRP टोपोलॉजी, EIGRP टोपोलॉजी में देखा तो ये राउट्स एक तरफ से आ रहे हैं, 10 की तरफ से, जबकि 2 राउट है उधर जाने के लिए। राउटर 1 के पास 2 राउट्स है। अगर हमने सारे अल्टरनेटिव राउट भी देखने हैं ना तो शो IP EIGRP टोपोलॉजी ऑल लिंक्स की कमांड होती है। ये देखिए इसमें 2 राउट्स दिखा रहा है, 10 की तरफ से भी और 20 की तरफ से भी 2 राउट दिखा रहा है। लेकिन राउटिंग टेबल में कौन सा राउट आ रहा है जो बेस्ट राउट है? नीचे ये है 4,42,000, इधर है 4,37,000।
तो वो रास्ता राउटिंग टेबल में लेके आता है जो बेस्ट पाथ है, जहाँ से मैट्रिक सबसे कम है, जहाँ से सबसे कम खर्च आएगा, जहाँ से सबसे कम टाइम खर्च होगा, आपकी ट्रैफिक जल्दी से जल्दी पहुंचेगी। तो राउटिंग टेबल में कौन सा राउट होता है जी? बेस्ट राउट। ये देखें जी, राउटिंग टेबल में बेस्ट राउट आया हुआ है, 4,12,000 वाला राउट। ये देखें 4,12,000 वाला राउट, 4,12,160। ये देखें, तो ये जो मैट्रिक है ना, जो सबसे कम, ये 4,17,000 है, ये 4,12,000 है, तो उसने लोएस्ट मैट्रिक को चुना। तो राउटिंग टेबल में बेस्ट राउट आता है, जबकि EIGRP के टेबल में सारे अल्टरनेटिव राउट्स भी नजर आते हैं। उनमें से बेस्ट राउट जिसका मैट्रिक सबसे कम होता है उसको राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लेते हैं। अब सवाल ये है कि ये मैट्रिक निकाला कैसे इसने, ये मैट्रिक कैसे निकाला गया, मैट्रिक कैलकुलेट कैसे करता है EIGRP? ये तो मैट्रिक है ना, ये ऊपर इसका डिस्टेंस होता है 90, EIGRP का डिस्टेंस है 90, OSPF का डिस्टेंस है 110। अगर OSPF और EIGRP दोनों चल रहे होंगे तो किसको प्रेफर करेगा? जिसका डिस्टेंस कम है EIGRP को प्रेफर करेगा। EIGRP का डिस्टेंस कम क्यों है सिस्को के राउटर पर? इसकी क्या वजह बताएं? EIGRP का डिस्टेंस कम क्यों है? अच्छा, इसका मैट्रिक कैलकुलेशन का तरीका होता है, इसमें ना जब शो इंटरफेस करते हैं ना तो 5 आपको एट्रीब्यूट, 5 चीजें नजर आती हैं। शो इंटरफेस, ये देखें, इंटरफेस को शो करने पे 5 चीजें नजर आती हैं: बैंडविड्थ, डिले, MTU, रिलायबिलिटी, लोड। ये पांचों चीजें EIGRP कंसीडर करता है मैट्रिक कैलकुलेशन में। गौर से देखिए, ये बड़ी अहम बात है, इसको तवज्जो से समझना है। EIGRP मैट्रिक कैलकुलेशन में ये पांचों चीजें देखता है। तो EIGRP का जो मैट्रिक कैलकुलेशन का तरीका है उसमें 5 पैरामीटर्स देखे जाते हैं। ये देखें, बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोड, MTU। लेकिन इसका एक फार्मूला है, उस फार्मूले की वजह से ना हर वैल्यू को K वैल्यू के वेट से ज़रब दी जाती है। बैंडविड्थ K1 से ज़रब खाती है, डिले K3 से ज़रब खाता है, रिलायबिलिटी, लोड और MTU इनको ज़रब दी जाती है K2, K4 और K5 से, जो कि 0 होते हैं बाय डिफॉल्ट, जबकि K1 और K3 1 होते हैं। तो जो चीज़ 0 से ज़रब खाती है वो 0 हो जाती है ना। तो जो नीचे वाले 3 पैरामीटर हैं इनको EIGRP मैट्रिक कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करता, क्योंकि ये 0 K वैल्यू से ज़रब खाते हैं, जबकि बैंडविड्थ और डिले K वैल्यू 1 से ज़रब खाते हैं, इसलिए बैंडविड्थ और डिले मौजूद रहते हैं। इनकी K वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। आप करेंगे ना शो IP प्रोटोकॉल, तो आपको EIGRP
चलता हुआ नजर आएगा और EHRP की के वैल्यूज भी नजर आ जाएंगे। ये देखें जी, के वैल्यूज नोट कर लें, EHRP की के वैल्यूज। अच्छा जी, तो ये के वैल्यूज जो है ना, इनको हम बदल भी सकते हैं। इनको बदलते पता कैसे हैं? लेकिन सारे राउटर जो है ना नेबर है आपस में, उनकी के वैल्यूज सेम होनी चाहिए, नहीं तो नेबर नहीं रहते। ये मैं के वैल्यूज बदलूंगा कैसे? राउटर EHRP में जाएंगे, EHRP में जाके लिखते हैं मैट्रिक वेट। ये मैट्रिक वेट्स है, ये हेलो मैसेज के अंदर भेजी जाती हैं वैल्यू, और हेलो मैसेज की क्वालिटी ऑफ सर्विस की प्रायोरिटी भी लगा सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसकी प्रायोरिटी 0 ही रखनी चाहिए। अब आगे के वैल्यू आ गई, के वैल्यू 1, फिर K2 0 है, K3 1, K4 0, K5 0। इसकी वैल्यूज ये होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसकी वैल्यूज बदल दें तो क्या होगा? अगर हम इसकी के वैल्यूज बदल देंगे ना तो इसकी नेबर खत्म। देखना अभी मैसेज आएगा नेबर खत्म, नेबर खत्म हुआ है। वजह क्या लिख रहा है? वजह आ रही है के वैल्यूज मिसमैच। तो अगर आप के वैल्यू बदलेंगे ना तो सारे नेबर्स की बदलेंगे, सब राउटर्स की बदलेंगे, सब राउटर्स की के वैल्यू बदलेंगे अगर बदलनी है तो। इसको डिफॉल्ट ही रहने देंगे। अभी इसकी चेक करेंगे ना, डू शो IP प्रोटोकॉल। देखें जिसकी के वैल्यूज बदली हुई हैं, हमने जो भी बदली हैं, इसलिए नेबर डाउन हो गया। के वैल्यूज सेम रहनी चाहिए। अगर के वैल्यू सेम नहीं होंगी तो नेबर डाउन हो जाएगा। अगर बदलनी है तो फिर सब की बदलें। इसको नो कर देते हैं, नो। जब नो करेंगे ना तो ये डिफॉल्ट हो जाएंगी के वैल्यू। जब डिफॉल्ट होंगी तो नेबर बन जाएगा, दोबारा से नेबर बन गया। नेबर को एडजेसेंसी कहते हैं, एडजेसेंसी कहते हैं जी नेबर को। दोबारा से नेबर बन गया, नेबर बरकरार हो गया। तो के वैल्यूज का पता लगा जी। के वैल्यूज की वजह से क्या होता है, ये है कि असल के वैल्यूज क्या है वो मैं लिखने लगा हूं। K1 जो है वो 0 होती है, K2 K1 0 होती है, बोलते क्यों नहीं? K1 1 होती है। ये है बाय डिफॉल्ट के वैल्यूज। K1 1 है, K3 1 है, बाकी K2 भी 0 है, K4 भी 0 है, K5 भी 0 है।
तो फिर जो वैल्यूज़ K2, 4 और 5 से ज़रब खाती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और जो K1 और K3 से ज़रब खाती हैं वो रहती हैं। तो EHRP बैंडविड्थ और डिले को सिर्फ कंसीडर करता है मैट्रिक कैलकुलेशन में। EHRP मैट्रिक 10 की पावर 7 बटा बैंडविड्थ जमा डिले एवरीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 256। IGRP का फार्मूला 24 बिट्स का है, जबकि EHRP का फार्मूला 32 बिट्स का है, यानी कि 24 बिट में 8 बिट्स ऐड होती हैं, 8 बिट्स जो हैं वो 256 बनाती हैं। तो इसलिए EHRP के फार्मूले में 256 से ज़रब दिया गया होता है। इसका फार्मूला सारे प्रोटोकॉल से अच्छा फार्मूला है। इसमें जो डिले होता है ना वो हर हॉप का डिले होता है, हर हॉप का डिले, इसलिए इसमें हॉप काउंट भी करेगा और लिंक की स्पीड को भी देखेगा। लिंक की स्पीड को बैंडविड्थ कहते हैं। तो EHRP अपने फार्मूले में दो चीजें कंसीडर करता है, डिले जो कि नंबर ऑफ हॉप्स को चेक करती हैं, और बैंडविड्थ जो कि स्पीड के मुताबिक होती है। अच्छा जी, अब इस फार्मूले के तहत इसका मैट्रिक निकालते हैं जी। इसका देखें, यहाँ से इसका मैट्रिक निकालना है। राउटर 1 से 10, 17, 17 यहाँ है, ये तो 10, 15 ये है। तो इसका मैट्रिक, इसके जितने आउटगोइंग इंटरफेस है ना उनको कंसीडर करते हैं। राउटर 1 से राउटर 4 तक जाते हुए आउटगोइंग इंटरफेस, राउटर 4 से राउटर 5 तक जाते हुए आउटगोइंग इंटरफेस, राउटर 5 से राउटर 6 तक जाते हुए आउटगोइंग इंटरफेस। तो हमेशा मैट्रिक कैलकुलेशन में आउटगोइंग इंटरफेस को कंसीडर करते हैं। आउटगोइंग इंटरफेस, अगर नीचे से कैलकुलेशन करनी है तो नीचे से भी आउटगोइंग इंटरफेस 1, 2, 3, 4, 5, नीचे से 5 है, ऊपर से 1, 2, 3, ऊपर से 3 आउटगोइंग इंटरफेस है। उन सब को फार्मूले में पुट करेंगे। अब फार्मूला क्या है देखें जरा। 10 की 7 बटा बैंडविड्थ, बैंडविड्थ किसी एक इंटरफेस की रखेंगे जो सबसे कम बैंडविड्थ वाला इंटरफेस होगा। इसकी है 100 MB, इसकी भी 100 MB है, इसकी भी 100 MB है, तो मिनिमम होगी 100 MB। तो KB में लिखेंगे जी। तो मैट्रिक इज इक्वल टू, इसका मैट्रिक निकालना है जी हमने, EHRP मैट्रिक। हाँ जी, 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 100 MB। 100 MB बनता है 100, और MB की जगह 1000 KB में, ये KB में लिखेंगे। बैंडविड्थ को KB में लिखेंगे, किलोबिट में। ये आ गया, जमा डिले सब का लिखेंगे। डिले, डिले इसका आएगा जनाबे अली, इसका डिले निकालते हैं। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट, आउटगोइंग इंटरफेस है 10 का, इसकी बैंडविड्थ है 100 MB। ये देखें MB की जगह 3 सिफर लगाएं तो KB बन जाता है 100 MB। और डिले इसका है 100 माइक्रोसेकंड, 100 माइक्रोसेकंड है इसका डिले। तो इसका फार्मूले में लिखते हैं जी डिले, इसका जी 100 माइक्रोसेकंड जो है ना, इसको 10 से तकसीम करके लिखते हैं, तो ये 10 रह जाएगा। 10, 100 को 10 से तकसीम करेंगे 10 रह जाएगा।
जो भी डिले होगा ना उसे 10 से तकसीम करके लिखेंगे, जमा अगले का भी 10 होगा, 10 जमा 10 जमा 10, तो ये हो गया 30। 3 इंटरफेस है ना, तीनों 100 MB वाले हैं। राउटर 4 के आउटगोइंग इंटरफेस को जरा चेक कर लें। राउटर 4 का आउटगोइंग इंटरफेस है 00, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 00। ये 100, हाँ मुझे शक था ये 100 MB नहीं है 10 MB है, तो इसका डिले बढ़ जाएगा। बैंडविड्थ कम होगी तो डिले बढ़ जाएगा, बैंडविड्थ बढ़ेगी तो डिले कम हो जाएगा। ये नोट कर लें, बैंडविड्थ और डिले ये आपस में प्रोपोर्शन के साथ होते हैं। बैंडविड्थ ज्यादा होगी डिले कम हो जाएगा, बैंडविड्थ कम होगी तो डिले ज्यादा हो जाएगा। ये नोट कर लें। सुन रहे हैं यार, एक्नॉलेज करते रहा करें, अनम्यूट करके एक्नॉलेज भी करते रहा करें। जी सर सुन रहे हैं। तो इसको 10 से तकसीम करेंगे तो ये 100 आएगा, 100। तो ये आएगा जी 10 जमा 10 जमा 100, तो ये आ जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाय 256, ये फार्मूला। तो 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 100,000 KB, ये कितना आता है भला? दस की पावर 7, ये मैं खोलने लगा हूं, आपको ये कैलकुलेटर नजर आ रहा होगा, सबको नजर आ रहा है कैलकुलेटर? यस सर। जी सर आ रहा है। 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 को ना 10 लिख के ना एक्स वाई पे क्लिक करेंगे, ये जो एक्स वाई है 10 की पावर 7, ये आएगा 1 के आगे 7 सिफर डिवाइडेड बाय तकसीम कितना था 100 MB, ये 100,000 MB इज इक्वल टू, ये आया जी 100, 100 आया, 100 जमा ये आएगा 120, 100 जमा 120, ये कितना हो गया 220 मल्टीप्लाइड बाय 256, 220 मल्टीप्लाइड बाय 256, मल्टीप्लाइड बाय 256, ये बराबर आया 56,320। ये गलती हो गई, ये हमें ना मिनिमम बैंडविड्थ को रखना था फार्मूले में, तो मिनिमम बैंडविड्थ तो 10 MB थी ना, मैंने समझा तीनों की 100 MB है, लेकिन ये तीनों मिनिमम बैंडविड्थ है 10 MB, ये 100 MB की जगह 10 MB, तो फार्मूले में भी हमें लिखना चाहिए था 10 MB, ये 10 MB, 10 की पावर 7 बटा 10 MB फार्मूले में लिखना चाहिए था। तो अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं दोबारा से, 10 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 10 MB, 10 1 2 3 10 MB इज इक्वल टू, ये 1000 आ रहा है, 1000, 100 नहीं आ रहा बल्कि 1000 आ रहा है। एक 1000 जमा 120, तो ये बन जाएगा 1120, 1120, 1120 जमा ज़रब 256, 1120 ज़रब 256, ये 2,86,720 आया। दो लाख 86,420, ये भी मेरा ख्याल है सही नहीं है, उसकी वजह अभी चेक करते हैं। राउटर 1 का
राउटिंग टेबल में क्या, शो आईपी राउट, कितना मैट्रिक है जी, 10 15 15 का 3,09,760, 10 15 15, ये कहाँ है जी, ये है 10 15 15। अच्छा 1 2 3, 3 आउटगोइंग लिंक है, इन तीनों को बारी बारी चेक करते हैं। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट, पहले राउटर 1 का है जी 10, ये 100 MB वाला लिंक है जी, और इसकी डिले है 100, तो इसका डिले ऐड कर लेंगे जी, उधर 100 का आएगा 10 से तकसीम करके। अच्छा पहला जो है, दूसरा राउटर 4 का आउटगोइंग जो है ये 10 MB है, 10 MB। राउटर 5 का आउटगोइंग भी देखते हैं 01, राउटर 5 का आउटगोइंग 01, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 01, ये 100 MB है जी इसकी, नहीं 10 है, ये भी 10 MB है, देखा ना गलती होगी, तो इसका 1000 माइक्रो सेकेंड है ना, तो फिर इसका भी डिले कितना लिखेंगे, 100 जमा 100 जमा 10, तो ये 210 होगा, 210, तो ये निकला था 1000 जमा 210, ये 1210 आ जाएगा, 1210 ज़रब 256, अब निकलेगा सही मैट्रिक, 1210 ज़रब 256, 3,09,760, देखा बिल्कुल एक्यूरेट आया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आउटगोइंग इंटरफेस का बैंडविड्थ और डिले देखना होगा, बैंडविड्थ और डिले, जितने रास्ते में राउटर आ रहे हैं ना उनका बैंडविड्थ और डिले निकालेंगे। तो अब नीचे से आप लोगों ने निकालना है, नीचे से आप लोगों ने निकाला, मैं आपको दिखाता हूँ, इन सब का मैट्रिक दिखाता हूँ आपको, बैंडविड्थ और डिले। राउटर 1 का पहले देखते हैं जी, नीचे वाला 20, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 20, ये 100 MB का लिंक है जी, बल्कि 1000 MB का है, 20 चेक करते हैं, फास्ट इथरनेट 20, इसकी बैंडविड्थ है जी 1000 MB, और इसका डिले है 100 माइक्रो सेकेंड, 100 माइक्रो सेकेंड। अच्छा नोट करते जाएं जी, नोट करते जाएं डिले और बैंडविड्थ। अब अगले राउटर का, राउटर 2 का 01, शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 01, हाँ जी, इसकी बैंडविड्थ है, इसकी बैंडविड्थ भी 1000 MB है, 1000 MB यानी कि गीगाबिट, तो डिले है इसका 1000 माइक्रो सेकेंड। नोट कर लें जी, मेरा ख्याल है ये चेंज किया गया है, ये डिफॉल्ट नहीं है, इसका 1000 MB इसका बैंडविड्थ है, डिले अगले का देखते हैं, राउटर 3 का 20, इसका भी वही है जी, 1000 MB इसकी बैंडविड्थ है और डिले 100 MB है, 100 माइक्रो सेकेंड। और अगले का आपको पता है, राउटर 4 के आउटगोइंग का भी आपको पता है, राउटर 5 के आउटगोइंग का भी आपको पता है, सबका पता लग गया। अब निकालें जी इसका मैट्रिक, EHRP का सब मैट्रिक निकालें, चैट में निकालें, जो चैट है ना स्काइप की चैट में निकालें, और यही मैं देखूंगा सबका, सब लोग लिखना शुरू करें अपनी अपनी चैट में, जल्दी जी, हरी आप। मैं इधर दोबारा से लिख देता हूँ क्या मैट्रिक आ रहा है, वो इसका फार्मूला, इसका है 1000 MB, ये जी KB में लिख देते हैं, KB, और डिले है
इसका 1000 माइक्रोसेकंड। 100 था इसका पहले का, राउटर 1 के इसका 100 था, इसका 100 है। इसका देखते हैं, इसकी बैंडविड्थ वही है 1000 KB। इसका 1000 था डिले, इसका भी इसी तरह 1000 MB। और डिले इसका भी 1000 है। ठीक है जी, बाकियों का आपको पता है। इसका है 10 MB और 100, इसका भी 10 MB और 100। जल्दी से निकाल लें जी। हाँ जी, हाँ जी, लिख नहीं रहे यार चैट में मैट्रिक कैलकुलेट करके। मैट्रिक लिखना है ना आपने। और अबरार, हमजा, सफदर, नासिर, शहजाद, तैयब, जल्दी लिखें मैट्रिक।
हाँ जी, लिख नहीं रहे। हाँ जी, जवाब नहीं लिखा अभी तक। ये कितना निकला मैट्रिक आपका? चलें, कैलकुलेट जिसने नहीं कर रहे आप लोग कैलकुलेट, इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।